हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल केपी ट्रेडर्स। और आज हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है निफ्टी में। अच्छा, ट्रेड लेने के बाद क्या होता है, कभी कभी क्या मोस्टली बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि अगर हम प्रॉफिट में हैं और हमने एसएल लगाया हुआ है तो कभी कभी अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने के बाद भी अगर हम एसएल और टारगेट के लिए बैठते हैं तो कई बार हमें एसएल पे बुक करना होता है अपने लॉस को। मतलब लॉस हम वहाँ पे करते हैं प्रॉफिट में होते हुए भी। तो ऐसे तो हमारा लॉस ही होता रहता है। फिर लगता है कि यार ट्रेडिंग बेकार है और ये हमारे बस की नहीं है। ऐसा मोस्टली लोगों के साथ होता है। तो हमने तो इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई है। इसलिए मैंने क्या किया है मैं आपसे शेयर करती हूँ कि यहाँ पे मैंने निफ्टी के 2 लॉट बाइंग किए हैं। अब जो भी मेरा टारगेट है उसके 50% पे मैंने एक लॉट को प्रॉफिट को, जो भी लॉट का मेरा प्रॉफिट होगा मैं उसको वहाँ पे बुक करूँगी। और जो मेरे पास दूसरा लॉट बचेगा उसका एसएल करूँगी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट। तो इससे क्या होगा, हमारे ट्रेड में लॉस बुक हमें नहीं करना होगा। या तो हम टारगेट मिलेगा और एसएल तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि हमने अगर प्रॉफिट में है हम तो लॉस क्यों लेना है, हमें एटलीस्ट प्रॉफिट तो बुक करना बनता है हमारा। तो इसलिए यहाँ पे यही सोच के मैंने 2 लॉट से ट्रेड प्लान किया है। और आप भी चाहे तो ये कर सकते हैं। और आपको कैसी लगी ये स्ट्रेटेजी आप भी ज़रूर बताना। और अगर आप यूज़ करते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे क्या होगा, इससे हमारा लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक लॉट तो हम 50% पे बुक करेंगे तो वहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और फिर हमारे पास एक लॉट बचेगा, उसको हम जो हमारा एसएल है उसको हम कर देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट। मतलब जहाँ पे हमने बाइंग किया है उसी प्राइस पे हम इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक लॉट मैंने क्या किया है, यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया है। अब आप देख सकते हैं मेरे पास अब एक लॉट बचा है। तो एक लॉट को अब हम टारगेट के लिए बैठेंगे, जो कि है हमारा कितना है 24,300 है वैसे तो, बट सेफ साइड 24,290 तक भी मुझे मिला तो मैं वहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक करूँगी। और अभी यहाँ पे मुझे 1900 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 2000 के आसपास मेरा प्रॉफिट का, तब मैंने एक लॉट को बुक कर लिया था। मतलब मेरा 1000 रुपये का प्रॉफिट तो बुक है, वो अब कोई भी मुझसे नहीं ले सकता। मैंने अपने प्रॉफिट को बुक किया है। अब एक लॉट्स के साथ हम बैठेंगे टारगेट के लिए। और जो भी हमारा एक लॉट है उसका एसएल जैसा कि मैंने आपको बताया होगा हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट। तो अब एक लॉट हमारा बुक हो चुका है। अब एक लॉट के साथ हम बैठेंगे टारगेट के लिए। अब टेंशन फ्री होकर हम बैठ सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता है इस लॉट में एटलीस्ट हमें लॉस तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो ना कोई टेंशन के हाँ भाई कैंडल नीचे चले जाए, फिर इन सब से थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। आप भी करके देखिएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 2 लॉट मैंने इसीलिए ही प्लान किए थे, ताकि मैं एक लॉट के साथ प्रॉफिट बुक कर सकूं। तो ऐसा तो बहुत बाई चांस होता है कि हाँ भाई हमारा ट्रेड हमने प्लान किया और तुरंत ही हमारा एसएल हिट हुआ हो, वरना ऐसा नहीं होता। कई बार तो मतलब रह जाता है कि प्रॉफिट बुक करना होता है। पिछले वीडियो में मैंने बनाया था वीडियो, तो ट्रेड में मेरा प्रॉफिट बुक मैं कर ही नहीं पाई थी और फिर उसको मैंने एसएल लिया था, वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं था, फिर उसमें मैंने लॉस को बुक किया था। इसलिए मैंने अब बिल्कुल प्लान कर लिया कि मैं अपना एक लॉट तो 50% पे बुक ही करूँगी। तो ये कुछ हमारा प्लान था ट्रेडिंग को लेके। और निफ्टी की वीडियो, निफ्टी प्रेडिक्शन की वीडियो आती है हमारे चैनल पे केपी ट्रेडर्स पे, तो आप सब लोग ज़रूर उसको ज्वाइन करें। और डेली निफ्टी प्रेडिक्शन की वीडियो है, आप उसको चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को वहाँ पे लाइक कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने निफ्टी का एक लॉट बाइंग किया था, जो मैं अभी आपको बता ही रही थी। तो एक बार हम इसमें कैपिटल भी देखेंगे कि कितनी लगी है हमारी, क्योंकि हाँ उसको एक बार देखते हैं। मैं अभी ये 50% पे मैंने यहाँ पे बुक किया था। तो हाँ ये देखिए 195 पे मैंने बाइंग किया था, 130 क्वांटिटी, 25,389 के आसपास कैपिटल थी। और 211 पे मेरा पहला प्रॉफिट बुक किया था, मतलब 195 पे बाइंग किया और 211 रुपये पे प्रॉफिट बुक किया था। और एक लॉट अभी हमारे पास है यहाँ पे। हाँ ओके,
तो मैं आपसे क्या कह रही थी, हाँ निफ्टी प्रेडिक्शन की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होती है, आप लोग जाके ज़रूर देखें। एजुकेशन पर्पस की वीडियो है, तो आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, और ये वही ट्रेड है जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ था, वही ट्रेड हम खुद भी उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ और ट्रेड है और यहाँ पे हमारा है, वो भी एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। आप जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा, देखेगा, और जो बंदा सीखेगा वही पैसे कमाएगा। शेयर मार्केट में यही है कि लोग सीखना तो चाहते नहीं हैं, बस चाहते हैं हमको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हमें कुछ भी चीज़ सीखनी है या हम चाहते हैं कि हमें आए, तो सबसे पहले तो उसे देखिएगा सीखना ही होगा हमें। तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं हमारी सारी प्रेडिक्शन की वीडियो, और जो वीडियो में कहा था हमने, जो प्रेडिक्शन की वीडियो है उसी के लेकर हमने ये ट्रेड प्लान किया है। आप जाके ज़रूर देखिएगा। कोई भी वहाँ से टेलीग्राम लिंक को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कोई पैसे वैसे नहीं लिए जाते हैं। और आप फिर से भी देख सकते हैं, देखिए अब टारगेट ये कब देगा हमें, उसके लिए हमें थोड़ा सा तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग में तो फिर भी लगातार कैंडल्स आ जाती हैं, लेकिन जब भी हम बाइंग करते हैं ना, तब थोड़ा सा लगता है मार्केट स्लो ही क्यों चल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है वो तो आप ही लोग बताएंगे। तो जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही हमारी प्रेडिक्शन की वीडियो अपलोड होती है। और टेलीग्राम चैनल को भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं कहती हूँ आप कोई ट्रेड मत करना, लेकिन आप सिर्फ देखना, क्योंकि आपको सीखने को भी मिलेगा अगर आप सीखना चाहते हैं। और बिगनर्स के साथ तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि वो कहाँ से भी सीख कर आते हैं थोड़ा बहुत भी, और जैसे ही वही एसएल और टारगेट लगा लिया, फिर अपना लॉस बुक करते हैं, क्योंकि या तो एसएल या टारगेट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, टारगेट के बीच में हम एक फर्स्ट टारगेट भी लगा सकते हैं, वहाँ पे हम अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा लेती हूँ, मैं जो भी मैंने कॉल बाइंग की है, हाँ 24,200 की कॉल लगा ली, क्योंकि मैंने जो जिस प्राइस पे बाइंग किया था 195 पे, तो वो वहाँ पे मुझे दिखता रहेगा, और जैसे ही मेरे प्राइस के पास आएगा तो मैं उसे कट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने प्राइस का भी चार्ट लगा लिया है, लेकिन एग्जिट में जो मेरा चार्ट है उसी को देखकर करूंगी, ना कि ना प्राइस के चार्ट को देखकर, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि प्राइस अगर हम मतलब फिल करके रख देते हैं तो वहां तक आता भी नहीं है, और उससे पहले ही कट हो जाता है, क्योंकि बाइंग ऑर्डर लगे होते हैं, तो उसकी वजह से पहले से ही एग्जिट होता है। इसलिए मैंने प्राइस का चार्ट लगाया और कुछ नहीं। बाकी मैं प्राइस का चार्ट नहीं देखती हूँ, मैं ओनली, जैसे अगर मैंने निफ्टी का ट्रेड प्लान किया है तो मैं ओनली निफ्टी का ही चार्ट देखूंगी। तो अब लगता है टारगेट मिलने वाला है। अब टारगेट मिले तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं मिला तो लॉस तो अपना ट्रेड में है नहीं। और मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे अब मान लीजिएगा हमने कोई भी एक ट्रेड प्लान किया है, तो अगला ट्रेड अभी कभी भी जब भी हमें प्लान करना है, मतलब अब कभी भी प्लान करो तो थोड़ा सा गैप टाइम जरूर रखिए अपना, या तो आधा घंटा, 1 घंटा, या आपकी मर्जी है। मैं तो बेसिकली आधा से 1 घंटे का वेट करती हूँ अपने सेकंड ट्रेड प्लान करने में। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है हमें चीज़ों को फिर से समझने के लिए। वरना तो अगर हम बाई और सेल की कैंडल ही देखते रह जाएं, फिर हम उन्हीं के बेस पे ट्रेड प्लान कर लेते हैं, फिर कोई प्राइस एक्शन थोड़ा सा माइंड से निकल जाता है कि नहीं हरी कैंडल बन रही है तो हम सी की ट्रेड लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है, चेंज होता रहता है प्राइस एक्शन। ऐसा नहीं है कि एक ही प्राइस एक्शन में मार्केट चलती रहती है, क्योंकि हायर हाई हायर लो और लोअर हाई लोअर लो लगा के ही मार्केट चलती है। तो ये सब बातें हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से कह रही थी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर फॉलो करें। वहाँ पे 10 बजे के साथ ही आपके सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और लगता है हमें इस बार हमारा
ट्रेड बुक हो जाएगा ये वाला, मेरे को तो लग रहा है ऐसा। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है। ओके, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है 2366 रुपये के आसपास, यही 2400। कॉल के ना यही थोड़ा सा एक वो है, कॉल जब भी हम कॉल बाइंग करते हैं, या तो हमारी जो कैंडल है वो एक बार में अगर हमें टारगेट मिल जाए ना तो ज्यादा अच्छा हमें प्रॉफिट होता है। अदरवाइज फिर से वो उसी रेट पर जाएगा ना, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट कम होता है। ऐसा कॉल में होता है, लेकिन पुट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि पुट की वैल्यू मिलती है, कॉल प्रीमियम की वैल्यू मिलती है वहां पे हमें। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। और अभी मैंने लगा तो लिया है 301 का टारगेट, लेकिन 290 पर भी आया तो मैं इसे बुक करूंगी, क्योंकि काफी टाइम हो गया है बैठे हुए। तो एक ही ट्रेड में ज्यादा देर बैठना भी कोई लॉजिक नहीं बनता है। आप अपना प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि ट्रेड और भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है एक ही ट्रेड बना था। और अगर एक ट्रेड में आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, मैं तो कहती हूँ दूसरा ट्रेड मत ही करो। एक ट्रेड में अच्छा खासा अगर हमें प्रॉफिट बुक है तो अच्छी बात है, वो प्रॉफिट को अपना संभाल के रखो, क्योंकि अगर आपने फिर से वो ट्रेड किया और अगर बैक टू बैक किया, डेफिनेटली लॉस मिलेगा उसमें। ऐसा कई बार हो चुका है। तो इसलिए हम तो अपने ट्रेड में अगर ट्रेड प्लान करते हैं तो उसमें गैप जरूर रखते हैं। अब मुझे लग रहा था यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लग रहा है। टाइम है अगर आपके पास भी, तो आप हमारे चैनल को जब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर है, तो आप उसे जाके जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ देखिए 5 मिनट में, 15 मिनट में सारे टाइम फ्रेम लगाना, यही होता है। जब इतना टाइम हो जाता है ट्रेड में बैठे हुए, फिर मन भी उब जाता है कि भाई क्या ही हो रहा है। भले ही यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक है, लेकिन हमें चाहिए हमारा सेकंड टारगेट भी जल्दी हमें मिल जाए। क्या लगता है आपको, इस बार ट्रेड मिल जाएगा हमें हमारा टारगेट? कमेंट कीजिए, पहले ही कर लेना, वीडियो देखकर पूरा तब नहीं करना है। ओके, तो अब मैंने अपना 24,290 के पास मुझे मिला, तो मैं यहाँ पे अपने प्रॉफिट को करूंगी बुक, और आज का दिन फिर मेरा ओवरऑल प्रॉफिट में। फिर सेकंड ट्रेड के लिए देखेंगे, और जो भी अगर ट्रेड बना तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी फिर से। ये तो हमारा भी पहला ही ट्रेड है। पहला ट्रेड, पहला प्रॉफिट। ओके, इस बार तो टारगेट हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। और अगर किसी ने कोई स्टॉक के लिए भी पूछना है तो उसके लिए भी आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, और वीडियो में सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना हो तो। क्योंकि प्रेडिक्शन है, स्टॉक हो या निफ्टी, किसी में भी हो सकती है। तो अगर आपको किसी चीज की हेल्प चाहिए तो वो उसके लिए भी बैठे हुए हैं, आप कर सकते हैं मैसेज हमें। ओके, तो यहाँ पे अब लग रहा है टारगेट मिलने वाला है, और यहाँ पे मैं अपने प्रॉफिट को बुक करूंगी। ओके, 282 तो हो गया है, 284, बस जैसे ही 290, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक। हालांकि ये ऊपर जा सकता है, बट एक बार जो हमने तय कर लिया कि यहाँ हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है, फिर हम कुछ नहीं सोचते आगे कि नहीं बीच में से एग्जिट कर लो या और ऊपर जा सकता है। भले ही वो चाहे कितना भी ऊपर चले जाए, लेकिन एक बार जो हमने डिसाइड कर लिया, फिर हम वही उसी की टारगेट के लिए बैठेंगे। क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आया हुआ है, तो यहाँ से नीचे डाउन आ सकती है मार्केट, बट हमें मार्केट से कोई वो नहीं है। हमारा ट्रेड बन जाए और टारगेट मिल जाए, इनफ है हमारे लिए। अगर आपने ये हैबिट बना ली ना, मतलब ऐसे वाली कि आपको लॉस नहीं करना, तो डेफिनेटली एक दिन बहुत अच्छे ट्रेड देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये सिर्फ अभी 2 लॉट है, इसको हम आगे बड़े लॉट भी कर सकते हैं। फिर करके दिखाइए आप दूसरा ट्रेड, अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट मैं कर लेती हूँ बुक। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया, और यहाँ आप देख सकते हो मुझे
2300 रुपए का यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट बुक हुआ है। कैपिटल इसमें 25,000 के आसपास थी और यहाँ पे मैंने 2300 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और टेलीग्राम चैनल को तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कमेंट कीजिए, कुछ भी लगे आपको, जैसे भी अच्छा बुरा जो भी है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।